अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है सुबह का। तो मैं जो है वो बाकी मतलब ना बच्चों को फारिग करके नाश्ता वगैरह दे के उनको स्कूल भेजा और मेरा दरअसल ना बिल्कुल मूड नहीं था कुछ खाने का। तो मैंने उस टाइम पे नाश्ता नहीं किया और अभी जो है वो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। तो काम भी करना है तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ खा पी लूँ, पेट को भर लूँ और कुछ कुछ भर लूँ। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ना काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे अभी आ गया था दूध। जैसे ही मैंने चाय रखी ऊपर थोड़ा सा था दूध मेरे पास, तो उसकी मैंने जैसे ही चाय मतलब ना रखने लगी हूँ तो दूध वाला आ गया। फिर दूध रखा, चाय रखी और अभी मैंने साथ ठंडा रखा हुआ था उबलने के लिए। ये मेरे बेटे ने दरअसल खाना था तो वो फिर उसने खाया नहीं, उसने बना उबलवाया लेकिन खाया नहीं। तो मैंने कहा चलो फिर ये मैं ख़ुद खा लेती हूँ। और साथ मैंने एक कप चाय का बनाया। तसल्ली से आराम से बैठ के ना मैं ये उबला हुआ अंडा खाऊंगी और साथ चाय पीऊंगी और उसके बाद जो है ना वो बाकी काम होगा फिर। तो यहाँ पे जो है वो बस चाय बनाऊंगी और वो पीऊंगी और ठंड भी काफ़ी सारी हो गई है। मुझे तो नहीं पता कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ पे इतनी ठंड हो गई है और काफ़ी जो है ना वो सर्दी हो गई है। और पहले कुछ दिन पहले तो बिल्कुल जो है ना वो हीटर के बगैर जैसे मतलब ना स्वेटरों के बगैर भी गुजारा ही था, चल रहा था। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है जैसे स्वेटर नहीं पहने तो जान निकल जाएगी ठंड से। बहरहाल यहाँ पे मैंने चाय डाली, अपनी मेरी चाय बन गई, मैंने चाय डाली और मैं ये बाहर आ गई। तो यहाँ पे अब मैं चाय पीऊँगी, साथ में अंडा खाऊँगी। तो बाकी जो है वो कुछ आज मैंने मशीन भी लगाई हुई है। नहीं, मशीन मैंने आज नहीं लगाई, मैंने कल मशीन लगाई थी। और क्योंकि ये दरअसल ना कल का व्लॉग है और मुझे अब सही याद नहीं है कि मैंने क्या किया था। बहरहाल यहाँ पे जो है वो नाश्ता करते हैं और फिर उठ के तो बाकी अपने काम पे लगते हैं। घर जब बच्चे जाते हैं तो यकीन करें घर ऐसे उल्टा पुल्टा हुआ होता है, कपड़े कहीं, जूते कहीं। और अब तो खैर सर्दी का मौसम है, अब डबल डबल कपड़े हैं और रज़ाइयाँ, कंबल और बड़ा ही जो है ना वो ऐसे लगता है जैसे कोई कबाड़ खाना है, ऐसे घर रोया हुआ होता है सुबह के टाइम पे। तो जब सारे चले जाते हैं और फिर पीछे एक मैं अकेली होती हूँ काम करने वाली, तो बड़ा अजीब सा जो है ना वो घर का सारा बना हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पे दरअसल ना मैं कोशिश कर रही थी कि ना मैं टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाऊँ, तो आगे टेबल पड़ा हुआ था तो टेबल से जो है ना मेरी टांग ऊपर की तरफ हो ही नहीं रही थी जैसे मैं चाह रही थी। बहरहाल मैंने फिर ऊपर ऊपर घुमा के जो है ना वो मैंने ऊपर को रखी टांग। तो बहरहाल अभी यहाँ पे जो है वो मैं अपने रूम में आ गई थी। यहाँ पे जो है वो बस ये रूम जो है ना हमारा कभी कभी ख़ाली भी होता है, क्योंकि मेरे मियाँ जो हैं वो छोटा बेटा जो है वो कहता है कि मैंने तो मेरा बड़ा बेटा और मेरी बेटी और मेरा छोटा बेटा ये कमरे में होते हैं, क्योंकि वो कहती है कि मुझे ठंड लगती है और ठंड जो है वो उससे तो बर्दाश्त ही नहीं होती। तो इसलिए वो आजकल जो है ना वो अलग होते हैं। वो जो मैंने पहले आपको कमरा दिखाया था वो मतलब आजकल में वो फारिग ही होता है, खाली होता है। बस वहाँ पे ये है कि बेड शीट पड़ा हुआ है, सारा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मैं है तो मेरा कमरा लेकिन मैं वहाँ पे सोती नहीं हूँ कभी कभार। अब तो बहरहाल यहाँ पे ये है मेरी बेटी का कमरा। और यहाँ पे जो है वो जो उधम मचा के जाती है, वो गंद बला बना के जाती है, कुछ समझ नहीं आती बंदा क्या करे।
तो ये जो है जनाब मैंने यहाँ पे उसका बेड ठीक किया है और रज़ाई वगैरह सीधी करके रखी है। यहाँ पे ये है मेरा कंप्यूटर टेबल है हमारा, और ये भी मेरी बेटी के कमरे में पड़ा हुआ है। हमने बनवाया था कंप्यूटर के लिए, लेकिन हमने इसके ऊपर कंप्यूटर रखा नहीं है, क्योंकि फिर कंप्यूटर का दौर ख़त्म हो गया, फिर लैपटॉप आ गया। अब लैपटॉप भी जो है ना, वो जिसने इस्तेमाल करना होता है वो वहीं बैठे बैठे इस्तेमाल कर लेता है, जहाँ भी होगा उसको गोद में रखें, चले जी इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है वो कंप्यूटर टेबल पे मेरी बेटी का सामान पड़ा हुआ है, और ये एक वाइट सा बोर्ड आपको नज़र आ रहा था, उस बोर्ड पे मेरे बेटे ने अपना रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, एक बोर्ड सा बनाया हुआ है। और ये लेके आया था पेप्सी के, पता नहीं कोक लेके आया था, तो उससे ना उसका एक स्टिकर सा निकला कि जी इस पे शादाब के सिग्नेचर हैं, तो वो उसने उतार के काट के और उस पर उसने ना स्टिक कर लिया है। तो बेटी का कमरा जो है वो भी मैंने सीधा कर लिया है, सारी चीज़ें वगैरह जो भी करनी थी वो की हैं। और यहाँ पे जनाब आ गई हूँ मैं अब मशीन के पास, और यहाँ पे मैं कुछ कपड़े जो थे जो रह गए थे वो मैं वापस मशीन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने पाइप पे लगाया है, क्योंकि जो इसके साथ मशीन के साथ पाइप अटैच है करवाया हुआ है। तो अच्छा पहले क्या हुआ था ना कि इसमें ना मैंने करवाया था गर्म पानी का, लेकिन गीज़र से जब पानी निकलता है तेज़ उबलता हुआ ना, तो वो मुझे मतलब लगा कि शायद ना मशीन हो जानी है ख़राब, क्योंकि ज़रा वो तेज़ उबलता हुआ पानी आता है। तो वो फिर मैंने इसको ठंडे के साथ अटैच करवाया। अब जब सर्दियाँ आती हैं तो गर्म पानी की टूटी है साथ, तो मैं पाइप लगा के थोड़ा सा ना इसमें गर्म पानी भर लेती हूँ, तो वो फिर मिक्स होके तो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे जनाब मैंने लगाई थी मशीन, और मशीन लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया कि कपड़े शपड़े मैंने डाल दिए हैं, सर्फ़ भी डाल दी है, पानी भी हो गया, और ये जनाब हो गया है। और यहाँ पे मैं आई हूँ एक और जो मेरा कमरा है, जिसमें आजकल मैं, मेरे मियाँ और मेरा बेटा होता है छोटा। तो ये यहाँ पे वैसे जो है ना वो कमरा जो है छोटा वाला, ये इसमें ये होता है कि ना कभी मेरी नंद आ जाए तो वो उसमें स्टे करती है, क्योंकि वो लोग 4 लोग हैं, तो फिर ज़ाहिर फ़िलहाल तो उनको एक ही कमरा दे सकते हैं। तो वो फिर इस तरह से होता है कि उनको वहाँ पे ना उस कमरे में मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने सारी चीज़ें सारे कमरों की ना मैंने सारी चीज़ें ठीक की हैं, बेड वगैरह सोफ़े जो कुछ भी था सारा संभाल लिया है। और यहाँ पे जनाब मैं आ गई थी झाड़ू लगाने, और फिर मैंने झाड़ू लगाया, और साथ जो है वो झाड़ू में लगा चुकी हूँ अब। और अब यहाँ पे जनाब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। अच्छा मैं क्या करती हूँ ना कि मैंने एक एक कमरे का झाड़ू लगाती हूँ, और चीज़ें मैं एक ही दफ़ा सारी ठीक करती हूँ। उसके बाद एक कमरे से झाड़ू लगाया, डस्टिंग की, और फिर पोछा लगाया, फिर अगले कमरे में इसी तरह से जाके, और मतलब ये इस तरह से ना सारा। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है, और यहाँ से मैं अब डस्टिंग करके और पोछा लगा दूँगी। तो इसी दौरान जब कि मैं डस्टिंग कर रही हूँ और पोछा लगा रही हूँ के दरमियान में, आपको अगर मेरा जो है वो मेरी वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दुआ में याद भी रखें मुझे, मेरे लिए दुआ करते रहा करें, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे ये जी मैं डस्टिंग कर रही थी, और ये कपड़ा जो है ना पता नहीं कैसे वो चल के मेरे हाथ से बाहर निकल के जी बेड के ऊपर आके गिर रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे ये हो गया है, और अभी मैं मॉब लगाती हूँ, और ये मॉब लगा के अच्छा ये मैंने जो है ना वो जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो सामने था क्या बोलते हैं इसको, ये ड्रेसिंग टेबल था, तो वो हुआ ये कि मुझे लगा कि शायद मेरा फेस नज़र आ रहा है, तो मैंने ना ये लगा लिया था, मास्क लगा लिया मुँह पे। लेकिन ये इससे मुझे काम करने के साथ इतनी मुझे बड़ी मतलब ना मुश्किल पेश आ रही थी। एक तो मुझे लग रहा था कि सांस नहीं आ रहा मुझे, फिर मैंने फ़ैन ऑन किया कि चलो उससे कम अज़ कम जो है ना वो मेरा सांस बहाल होगा। तो जनाब यहाँ पे बस तकरीबन जो है ना ये वाला मेरा कमरा जो है वो हो गया है नीट एंड क्लीन एंड क्लियर, इस तरह से ठीक है। और इधर से जो है यहाँ से ये मेरी खिड़की है, और खिड़की से बाहर ना जहाँ पे मैंने मशीन रखी हुई है गैलरी में, यहाँ से मेरे कमरे से जो है ना वो नज़र आता है। तो मैं यहाँ से जो है वो देख रही थी पर्दा हटा के कि मशीन किस नंबर पे पहुंची है। वैसे आवाज़ तो आ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं जब कॉमन में हूँ या कहीं और हूँ तो फिर वो आवाज़ नहीं आती है, को कुछ इस तरह का काम चल रहा हो तो। बहरहाल यहाँ पे जनाब मेरा पोछा हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ मेरी जो बेटी है मैं उसके रूम में आई हूँ। और यहाँ पे अभी जनाब मैंने क्या करना है कि मैं अभी इसको डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ू मैंने लगा लिया है,
और यहाँ से मैं जो है ना वो डस्टिंग करके और फिर अच्छा, ये आगे जो है ना वो मेरा स्टोर है। तो स्टोर में मेरे मतलब पेटियाँ पड़ी हैं, जूते वगैरह पड़े हैं और जो कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं वो पड़े हुए हैं। तो यहाँ से फिर जो है ना वो मैंने कपड़े निकाल के यहाँ बाहर मैं बेटी के कमरे में नीचे फ़र्श पे रखे, झाड़ू लगा लिया था मैंने, फ़र्श पे रख दिए ताकि मैं जो है ना वो जो धोने मतलब अलग अलग किए हैं कुछ कपड़े। तो बहरहाल यहाँ पे फिर अब ये हो जाएगी डस्टिंग और फिर यहाँ से लगाएंगे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मॉब, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। और वैसे ज़्यादा मेरी कोशिश होती है ना कि मैं दिन को खाना बना लूँ, क्योंकि फिर शाम को जो है ना वो मैं बहुत हो जाती हूँ, अपने आप को रिलैक्स फ़ील करती हूँ कि चलो जी मेरा खाना बना हुआ है, आटा गूँधा हुआ है, सालन बना हुआ है, तो बस मुझे जनाब ना ये है कि जी मैंने रोटियां डालनी हैं। और ये जनाब एक और मैं ना आपके साथ एक चीज़ शेयर करने लगी थी, और ये था कि ये मेरे पास एक खाली डबल एक्शन की डब्बी थी जो कि मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ ना, डबल एक्शन का ये जो है मसाज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि ये ना मेरी फेस वैक्स है, और जब मैं फेस से मैं वैक्स कर चुकी थी ना, तो इसको मैंने रखा, तो मैंने कहा कि ये मैं दोबारा इस्तेमाल करूँगी, और दोबारा जो है वो फेस पे इस्तेमाल नहीं करना। ये मैंने इसको संभाल के रख लिया है कि दोबारा मैं इसको मेल्ट करूँगी, और मेल्ट करके मैं अपने मतलब टांगों से या बाजुओं से या हाथ से आपने जो मतलब बाल वगैरह रिमूव करने होते हैं, ये थोड़ी बहुत ना आपको वहाँ पे चल जाएगी। तो ये मैं संभाल के रख लेती हूँ। और अगर आप भी, क्योंकि फेस पे तो हम इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए मैं फिर क्या करती हूँ कि ये जो होती है ना मतलब अगर ज़रूरत पड़ी है तो वैसे मैं महीने में 3 दफ़ा मतलब मेरे जो है ना मुझे करना पड़ता है फेस। तो महीने में 3 दफ़ा तो ये होता है कि मैं इस डब्बी में डाल के तो रखती रहती हूँ, और फिर ना इसको मैं फेस से या टांगों से मतलब कर लेती हूँ। तो वो फिर मैं मेरे कपड़े भी धुल गए, मैंने तार पे डाले, और यहाँ पे मैं आई थी लॉन में, और लॉन में दरअसल हमने 2-3 पौधे जो है ना वो उनको हमने ख़त्म किया था, क्योंकि एक अनार का पौधा था, एक कैरेरिया का था, और एक और था, ये इसका नाम पता नहीं क्या था। ये वाला जो पौधा है वी शेप वाला, ये इतना गंद बनाता था, इतने ज़्यादा इसके पत्ते गिरते थे कि मेरे जो हस्बैंड है वो रोज़ कहते थे कि ये बहुत गंद बनाता है, और बहुत मतलब ना इसको बड़ा सफाई करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने काटे, फिर हम 2 पौधे और लेके आए, और एक तो हमने लगा दिया था, और दूसरा मैं सोच रही थी कि मैं इसको अंदर रख लूँ ना, कैन पाम का, और एक सिर्फ पाम का था जो हमने ज़मीन में लगाया, और दूसरा जो था वो कैन पाम का था। अब देखिए मैं देख रही हूँ कि मैं इसको ना अंदर रख लूँ। और यहाँ पे जनाब ये है कि कमरे से भी डस्टिंग हो गई, और ड्राइंग रूम से भी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं, लेकिन वो मैंने सारी जो है ना, ड्राइंग रूम का ये होता है कि मैं तकरीबन उसको रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। और जो मेरा कमरा है कोने वाला जो सेंटर में आपको कमरा नज़र आ रहा है, इसमें ये होता है कि हम लोग आजकल उसमें सो नहीं रहे हैं, तो इसलिए उसको मतलब बहुत ज़्यादा झाड़ पोंछ की ज़रूरत भी कोई नहीं होती वहाँ पे। बस ये है कि कपड़े वगैरह को निकालने पड़े या कुछ इस तरह से ना। तो बहरहाल बाकी जो है वो कॉमन इस्तेमाल हो रहा है, मेरी बेटी का कमरा इस्तेमाल हो रहा है, एक और जो एक अलग सा कमरा है छोटा सा वो इस्तेमाल हो रहा है। बस ये जनाब यहाँ से जी ये मेरा है किचन, और यहाँ से जो है वो मैं किचन में गई हूँ क्योंकि मुझे ना करना था, यहाँ से मैंने झाड़ू लगा लिया हुआ है, और यहाँ से मैंने लगाया था मॉप। तो पहले जब मैं सारा मॉब लगा रही थी तो मैंने साथ ही किचन से भी लगा लिया, मैंने कहा कि बर्तन मैं फिर बाद में धो लूँगी, पहले मैं यहाँ से ना इसको क्लियर कर लूँ। ये मुझे ज़रूरत था तो मैं निकालूँ था टब, तो अब इसकी होगी ज़रूरत ख़त्म, तो अब मैं ना इसको इसके अंदर रख दूँगी। तो अभी फिर मैंने इसको क्या किया है कि इसको मैंने अंदर घुसाया, और यहाँ पे जो है ना वो मुझे थोड़ी सी चीज़ें हटानी पड़ी, और ये वो करके ना तो मुझे उसको अंदर रखना पड़ा। तो बहरहाल यहाँ पे फिर जो है वो मैंने इसको अंदर रखा, और नीचे नीचे से मैंने फिर सफाई कर ली। किचन जो है वो बाकी सारा जो है वो रहता था, फिर उसको मैंने बाद में साफ़ किया है किचन को। यहाँ पे मैंने माव वगैरह लगाना शुरू कर दिया है झाड़ू, क्योंकि मैं लगा चुकी थी पहले। तो ये जनाब इसमें मैं क्या करती हूँ ना कि कभी मैं सर्फ डाल लेती हूँ, कभी फ़िनाइल डाल लेती हूँ। तो आज मैंने ना फिर इसमें सिर्फ फ़िनाइल डाली हुई थी, और फिर मैंने ना पोंछा लगाया है फ़िनाइल डाल के। अच्छा, मेरे पास एक और टिप भी है, लेकिन वो मैं ना नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो ये तकरीबन मॉप जो है ना मेरा किचन का तकरीबन लग चुका है, और अब मैं मतलब सफाई से ना बस एक मेरा बाथरूम रह गया है धोने वाला, और एक जो मेरे कमरे में बाथरूम है वो उसको हम कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं 3-4 दिन के बाद जो है ना वो मैं उसको धोती हूँ। तो ये वाला जो बाथरूम है ना ये तकरीबन हमारा कॉमन के अंदर ही है, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वाशरूम।
और टॉयलेट और वाशरूम या इकट्ठा ही है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको मैं रोज़ धोती हूँ। और ये जनाब जो माल्टे हैं ना, फिर मैं इनको आगे आपको कहानी सुनाती हूँ। पहले ये मैं ज़रा मतलब आपको दिखा रही थी कि ना इस तरह से रात को हमने बिरयानी बनाई थी और बिरयानी ख़त्म हो गई। और अभी जो है वो मैंने करना है कि बर्तन धोऊंगी और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं सारी समेट के तो रखूँगी। तो यहाँ पे जो है वो सारे जितने भी बर्तन धोने वाले थे वो मैंने सारे इकट्ठे किए हैं पहले, ताकि जो है ना वो मैं आसानी से और तसल्ली से जो है वो बर्तन धो लूँ। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं बर्तन धोना शुरू कर देती हूँ और जो कुछ बर्तन कोई आगे पीछे कमरों में इधर उधर रह जाते हैं, और फिर वो जब मैं बाद में जाती हूँ तो जी याद आता है कि अच्छा जी ये भी बर्तन यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, यहाँ रह गया। तो उससे पहले जो है ना मैं जैसे-जैसे सफाई करती हूँ, मैं साथ-साथ बर्तन भी निकाल लेती हूँ। अगर कमरों में फ़र्ज़ में मतलब गिलास या कप होगा और तो कुछ इस तरह का नहीं होता है, या बॉटल होगी पानी वाली, या बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं वो बैग से निकाल के वहीं रख देते हैं कमरों के अंदर ही। तो यहाँ से जनाब ना वैसे मैं सोच रही थी कि कभी ऐसा भी हो कि बर्तन इस तरह से इतनी जल्दी धुल जाएँ। आई विश, मतलब हम तो ख्वाहिश ही कर सकते हैं कि बर्तन इस तरह से ना जल्दी धुल जाएँ, क्योंकि सारा दिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कोई बद्दुआ है बर्तनों को, इतना बर्तन धुलता है यकीन करें। और मतलब अगर खाने का टाइम नहीं भी है तो भी बर्तन बन रहा है। तो हमारे घर में तो ये होता है कि मेरे बच्चे आएँगे, अब जैसे ये माल्टे पड़े हुए हैं तो उन्होंने कहना है कि जी हमने माल्टे खाने हैं। कोई माल्टे खा लेगा और कोई जो है वो इसका जूस बनाएगा, और जूस बनाने के लिए जो है वो खुद ही अपने हाथ इस्तेमाल करना पसंद करते हैं कि जी हम खुद बना लेंगे। और वो बनाते हुए वो कि जो गंद डालते हैं वो पूरा स्लैब ऐसे चिपका-चिपका सा और कीड़ियाँ-कीड़ियाँ, और बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है फिर। तो ये जनाब अब क्या हुआ कि मैं बर्तन धो चुकी थी और यहाँ से जो है वो मैंने इसको साफ़ किया है। और मेरे पास मैंने एक आपके साथ डीआईवाई जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, जिससे मैं स्लैब वगैरह साफ़ करती हूँ। ये वाला मैं इसमें डाल के रख लेती हूँ, और इससे जो है ना मैं ज़्यादातर स्लैब, चूल्हा और मतलब अपना सिंक वगैरह साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सारा जो है ना चूल्हे के ऊपर मैंने उसको डाल दिया है, और इससे ये होता है कि अगर चूल्हे के ऊपर कोई भी चीज़ अगर आपकी चूल्हे में गिर गई है, कुछ चाय गिर गई है, दूध गिर गया है, कुछ भी गिर जाए, तो वो आपको पता है कि वो किस तरह से अंदर से सूख जाता है। तो ये अगर मैं डाल देती हूँ तो उसे मैं थोड़ा 5-7 मिनट के लिए ना इसको छोड़ देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको अंदर जो इसका ये एरिया है स्टील वाला, इससे ना मैं इसको ना स्टील वूल हल्के हाथों से मार के और फिर ना मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, और ऊपर मैं उसमें खुश कपड़ा मार देती हूँ, तो ये बड़ा बेहतरीन किस्म का ना साफ़ हो जाता है। तो ये फिर मैं इसका इंतज़ार नहीं करती हूँ कि कोई चीज़ ज़्यादा कभी, क्योंकि ये होता है कि आप सालन बना रहे हैं, कुछ गिर गया, आप चाय बना रहे हैं, अब वैसे अगर नहीं भी गिरी तो मतलब वैसे डालते हुए थोड़ी सी गिर जाएगी। पानी जैसे कि मैं मतलब अक्सर जब आलू बॉयल करती हूँ तो उबल के बाहर आ जाता है, तो ज़रा वो चूल्हे पे गिरता है, आटा गिरता है, ये वो। तो यहाँ से जो है मैं कपड़ा फिर गीला नहीं मारती हूँ, क्योंकि ये इसकी आपको एक वाइट सा जो जहाँ से मतलब इसकी आग निकलती है, वाइट वाला छोटा सा एक नज़र आ रहा है, यहाँ से ना करंट भी लगता है। तो एक दो दफ़ा मैंने गीला कपड़ा मारा तो मुझे तो लगा करंट। तो बहरहाल यहाँ से मैं स्टील वूल से जब साफ़ करती हूँ ना, तो फिर मैं उसके बाद ना इसको गीला कपड़ा नहीं मारती, मैं खुश कपड़ा मार के तो इसको साफ़ करती हूँ। गीला कपड़े से मुझे लगता है जैसे और गंद सा बन गया है। तो बहरहाल गीला कपड़ा सिर्फ ना मैं स्लैब के ऊपर मारती हूँ। जब मैं इसको एक दफ़ा साफ़ करती हूँ ना तो फिर मैं स्लैब के ऊपर मारती हूँ, चूल्हे के ऊपर मैं गीला कपड़ा फिर दोबारा नहीं मारती हूँ। तो यहाँ जनाब ये चूल्हा जो हो गया है ना मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा, और अब जो है वो हम बाकी जो है वो इसके ऊपर लवाज़मात लगा देंगे। और जो सेंटर वाला है ये चूल्हा थोड़ा गंदा था इसका बर्नर, तो वो मैंने उसको निकाल के मैंने रख दिया है कि मैंने कहा चलो जी ये मैं आपको दिखा रही थी, ये सालन वगैरह गिरा हुआ है और निशान वगैरह बने हुए हैं ग्रीस के। तो यहाँ पे जनाब मैंने इसको कर दिया है, और उसको मैं धो के रखूँगी। बाकी जो चूल्हा है ना वो मेरा हो गया साफ़, और इसको अब मैं इंशाल्लाह बस कर दी है तैयार। चलें जनाब, यहाँ से जो है ना ये मेरा काफ़ी सारा हो गया। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो है वो कैमरा मैं आगे लेके आई हूँ, ताकि मैं आगे जो है वो, वैसे मैं ये करती हूँ कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो मैं एक दफ़ा गीला सूखा कपड़ा मार देती हूँ पूरे स्लैब पे। साफ़ तो हो जाता है, लेकिन ये है कि सुबह जब होता है ना, सुबह के टाइम पे और रात को खाने के बाद, तो मैं पक्का जो है ना वो इसको इस जो लिक्विड सा मैंने बना के रखा हुआ है डीआईवाई लिक्विड, तो इससे मैं ना इसको ऊपर लगा के मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। इससे ये होता है कि इसमें सिरका है, इसमें मैंने नमक डाला हुआ है, तो ये कीड़ियाँ और मक्खियाँ वगैरह जो है ना वो भाग के इधर आती नहीं हैं। तो फिर गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, मैं ना इसको एक दफ़ा इस तरह से ना रात को ख़ास करके
मैं इसको ना साफ़ करती हूँ। तो जनाब यहाँ पे ये हो गया है तकरीबन, मेरा जो है ना वो साफ़ हो ही गया है। बाकी ये जो है ये रह गया है, इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये जो है वो एक दफ़ा तो मैं जो है ना वो सारी चीज़ें हटा हटा के ना कोशिश करती हूँ कि मार लेती हूँ। और ये बर्तनों का एक स्टैंड सा पड़ा हुआ है और उसको भी मैं हटा के मतलब 3-4 दिन के बाद ना तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये जनाब हो गया, मेरे बर्तन धुल गए हैं। और अब जनाब जो है ना वो सिंक रह गया, और ये सिंक को मैं अब इसको नीट एंड क्लीन एंड क्लियर सारा करके, अच्छा ये एक मेरे बच्चों की वाटर बॉटल थी ना, तो ये हुआ क्या कि ये ना इसका ढक्कन टूट गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको ना अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया कि चलो किचन में ना मुझे ये ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये मैंने उसके लिए इसको ना कर लिया। तो ये जनाब यहाँ पे अब मैंने सिंक जो है वो दूसरा पार्ट जो है ना वो भी इसका मैंने धो लिया हुआ है। अब मैंने बस साबुन लगा दिया है और ये पानी डाल के तो अब मैं इसको ना धो लूँगी। तो कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ, उसको धोने के बाद एक दफ़ा जो है ना वो मैं डाल देती हूँ उसके ऊपर DIY जो मेरा क्लीनर है, मैं वो भी डाल के ना इसके ऊपर, तो फिर इसको मैं क्या करती हूँ कि एक दफ़ा फिर पानी डाल के फिर वाइपर लगा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है आज मैं बस सिर्फ मैंने साबुन के साथ ही, लिक्विड के साथ ही मैंने इसको स्पंज पे लगा के और फिर मैंने इसको धो लिया है। ये जनाब बस धुल गया है मेरा। और अब जनाब आगे बारी आ जाती है वाइपर की। और अब वाइपर मैं यहाँ से एक मैं छोटा सा, से पहले एक मैं लेके आई थी जो बहुत टाइनी सा पतला सा छोटू सा एक वाइपर होता है। बहुत उसका इतना वो जो आगे रबड़ से लगा हुआ था ना वो इतना पतला था ऐसे कागज़ की तरह कि वो एक दफ़ा ये लगाने में ना तो वो यहाँ से आगे से वो बिल्कुल उखड़ गया, निकल गया। फिर मैंने सोचा कि मैंने उसको ग्लू वगैरह से काफ़ी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जुड़ा नहीं मुझसे। फिर मैं ये वाला लेके आई कि चलो कम से कम और कुछ नहीं तो मज़बूत तो है ना, क्योंकि वो तो इसकी नोके से बाहर निकली हुई है सिंक की, और वो तो बड़ा परेशान उसने मुझे किया था। तो मैंने कहा कि चलो अब उसको जाने दो, ये जो है ना अब ये मज़बूत है। फिर ये मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे ये जी मेरा जो है वो ये भी खुश्क हो गया है। और अब मैं इसको थोड़ा सा वैसे धो के मैंने ना इसको थोड़ा सा अच्छा सा झाड़ा है, कपड़े से साफ़ भी किया है, लेकिन ये है कि मैं लगा के ना बर्नर तो एक दफ़ा मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ, ताकि अगर उसके अंदर कोई नमी वगैरह रह भी गई है तो वो सूख जाए, क्योंकि वो पड़ा रहेगा तो जंग ही लगेगा उसको। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि इसको धो के ना कपड़े से साफ़ करके अच्छा सा, और फिर मैं चूल्हा एक दफ़ा मैंने ऑन कर भी देखा होगा आपने कि ये बिल्कुल जो है ना वो मतलब फ़ौरन से इसने आग पकड़ ली है। तो बहरहाल अब अगर कहीं ये रह भी गया होगा तो ये जो है ना वो पानी वगैरह को नमी रह गई होगी, तो वो जैसे चूल्हा भी है जैसे सूख रहा है और ये इंशाल्लाह सूखेगा, और फिर ये इसमें ज़ंग जो है ना वो नहीं बनेगा। ये मेरा ख़्याल है। वैसे ज़रूरी नहीं कि हर बंदा मेरी तरह ही सोचे कुछ बहुत अच्छा भी सोचते होंगे। तो बहरहाल अच्छा, यहाँ से पता है क्या मैंने साफ़ किया है, तो मुझे लग रहा था कि कहीं शायद ना कुछ रह गया है, लेकिन यह है कोई बात है, रूटीन वाला काम है तो कुछ ना कुछ फिर भी ज़रा कमी बेशी रह ही जाती है। यहाँ पे जनाब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और क्योंकि मुझे था कि ये हो गया है मेरा चूल्हा खुश्क हो गया है, इसमें से पानी खुश्क हो गया, नमी खुश्क हो गई है, तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और अब जनाब आगे बारी आती है हाँ, यहाँ से भी जो है वो मैंने चीज़ें वगैरह ठीक की, और ये मैंने आपको दिखा रही थी कि मेरा किचन जो है ना माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये सिंक वगैरह भी जो है ना साफ़ हो गया सारा कुछ। और ये जनाब बारी आ जाती है माल्टों की। तो माल्टों का ये है कि ये ना हमारे, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में अपने साथ माल्टे वाला पौधा शेयर किया था कि हमारे घर में जो दरख्त लगा हुआ माल्टे का, तो यहाँ वहाँ से जो है ना ये हमने उतारे हैं, क्योंकि पता है क्या, ये जो है ना हमारी गली के बच्चे ये सारा दिन लटके रहेंगे, और काफ़ी सारे पठान भी रहे हैं हमारी गली में रहते हैं, तो उनके बच्चे तो वैसे स्कूल भी कोई नहीं जाते, तो सारा दिन लटके रहेंगे। अभी ये तो खैर काफ़ी सारे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हम बच्चों ने खा लिए हैं, और कुछ मैंने बांट भी दिए हैं। तो ये जनाब हो गया है दिन का टाइम सफाई के बाद। तो फिर मैंने क्या किया है कि मैंने बात लिया और फिर मैं किचन में आ गई कि चलो जी मैं मतलब आटा मैंने गूंद लिया है, और किचन साफ़ करने के बाद आटा गूंदा, फिर मैंने बात लिया। फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं सालन बनाती हूँ। पहले मैं सोच रही थी, नहाते हुए ही मैं सोच रही थी, बात ले रही थी जब, तो मैं सोच रही थी मैं खाने में क्या बनाऊँगी। फिर मेरे जहन में आया कि जी जनाब चिकन भी है और चने भी हैं, चिकन थोड़ा सा है लेकिन चले फिर चल जाएगा।
तो फिर मैंने क्या किया है कि जनाब मैंने चिकन और वो उसको क्या बोलते हैं छोले डाले बीच में। ये मैंने बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो इसमें भी चल जाएंगे। और चिकन छोले, यस यस, चिकन छोले। और यहाँ पे जो है वो मैं टमाटर जो है, मेरा कोई भी गोश्त वगैरह का सीन हो ना, तो कोशिश ये होती है कि टमाटर कम और मैं उसमें ना दही डालूं, क्योंकि मुझे लगता है कि दही से उसका टेस्ट आता है, टमाटरों से बड़ा अजीब सा टेस्ट हो जाता है। बहरहाल हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। तो ये जनाब मैंने चने डाल के उसको थोड़ा सा भुना, क्योंकि चने बिल्कुल डन हुए थे, गले हुए थे, तो इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो वो फिर मैंने उसको इतना ज़्यादा भुना नहीं, गोश्त को वैसे भुना था। और फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको आराम से, तसल्ली से, सुकून से मैंने उसको गोश्त को भूनने के बाद फिर मैंने उसमें चने डाले, एक दो दफ़ा हिला कर फिर मैंने पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद जनाब मेरा सालन हो गया तैयार। मैंने उसमें बेच डाले, मेथी भी डाली थी, और फिर मैंने इसमें डाला है जनाब मेथी, सब्ज़ धनिया और गरम मसाला, वो डाला। और ये सालन मेरा हो गया रेडी। अब मैं रोटी बनाने की बारी आ गई, और बच्चे जो है वो मेरे पास तकरीबन घर पहुंचने वाले हैं। तो लें जनाब, मेरा जो है ना वो काम हो गया है ख़त्म। और इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, मैं बार बार इसलिए कह देती हूँ कि कोई तो होगा अल्लाह का बंदा जो मेरी वीडियो पूरी देखा करें और मुझे सपोर्ट भी करें। ज़ाहिर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगी ना। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ही तो आप मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। और बहरहाल जनाब, यहाँ पे मेरा काम जो है ना वो बस ये रोटी बनेगी, और मेरे जो मियाँ हैं वो बस आने वाले हैं, और बच्चे भी मेरे बस तकरीबन घर जो है ना वो पहुँच जाएंगे अभी। और बेटा मेरा एक आ गया है बिल्कुल अभी ना। मैं दरवाज़ा वैसे गेट खोल देती हूँ ताकि उनको आने में मुश्किल ना हो, तो वो फिर खुद ही ना अंदर आ जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे बेटा भी मेरा आ गया है, और वो मुझे बाहर से पूछ रहा था कि मामा आपने क्या बनाया है। तो बहरहाल यहाँ पे जनाब फिर रोटी बनाई मैंने। और ये जी जनाब, कभी कभी बस मुझे इतनी थकावट हो जाती है ना, दिल करता है कि बस चुप करके ना कहीं दूर निकल जाऊं, जहाँ पे बस आराम से सुकून से थोड़ा टाइम मैं गुजार सकूं। लेकिन बच्चों वाले हैं, घर वाले हैं, तो कहाँ जाएंगे छोड़ के। तो बहरहाल जनाब, हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। यहाँ पे मेरा व्लॉग जो हो रहा है ख़त्म। तो बस रोटियां बनाते बनाते जो है ना वो मेरा व्लॉग ख़त्म होने का टाइम आ गया है, मेरा जाने का टाइम आ गया एक्चुअली। चलें जनाब, ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।